नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ के सेकंड पार्ट के बारे में करेंगे। इससे पहले हम एलसीएम और एचसीएफ का फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो सबसे पहले आप उस पार्ट को देखना। उस पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, क्योंकि उस पार्ट में मैंने आपको बिल्कुल ही जीरो लेवल से एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बताया है कि छोटी संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम का मतलब क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम एलसीएम एचसीएफ के सेकंड पार्ट के बारे में करेंगे। वो पहले पार्ट में हमने क्या था, बेसिक संख्याओं का एलसीएम निकालना और भिन्न वाली संख्याओं का यानी भिन्नों का एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ये सभी क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो देखी तो पहले आप उस पार्ट को देखना, तभी आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम जो हमने लास्ट वीडियो में लास्ट क्वेश्चन किया था उसी टाइप से शुरुआत करेंगे और आज वाले क्वेश्चन थोड़ा लेवल बढ़ेगा और बढ़िया लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में उसमें मैंने करा था यदि भिन्नों का एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है 3/16। क्वेश्चन में दिया हुआ है 3/16, 5/12 और 7/18 का जीसीडी। तो अगर आपने पहली वीडियो देखी है तो उसमें बताया था जो एचसीएफ है दोस्तों, उसी का दूसरा नाम जीसीडी है। एग्जामिनर आपको पजल करने के लिए, ताकि आप पजल हो, उसके लिए आपको एचसीएफ के स्थान पर उसका दूसरा नाम क्या बताया था, जीसीडी बताया था। अगर आपने पहली वीडियो देखी है तो आपको ये पक्का याद मिलेगा। ठीक है, तो उसमें क्या बताया था, अगर हमें एचसीएफ या जीसीडी निकालना है भिन्नों का, तो उसमें मैंने तरीका क्या बताया था। क्वेश्चन में अगर जो पूछा है ऊपर वाली संख्याओं को वही निकालना है और उससे दूसरा नीचे निकालना है। एचसीएफ पूछा तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ, नीचे वाली संख्या का एलसीएम निकालेंगे, तो इसको हम बोलेंगे भिन्नों का एलसीएम। ठीक है, तो ऊपर क्या दिया हुआ है देखो, 3, 5 और 7। तो पहली वीडियो में मैंने बताया था कि अगर संख्या अलग अलग दी हुई है, किसी नंबर से नहीं कटती, तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 होगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, ऊपर वाली जो संख्या दी हुई है, ऊपर वाली जो संख्या दी हुई है उनका जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 1, ऊपर लिखना में 1। उसके बाद नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम, नीचे वाली संख्या कौन सी है, 16, 12 और 18। यानी 16, 12 और 18 का हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप इसको बेसिक तरीके से निकालोगे तो उसका एलसीएम आएगा 144। अगर आपने पहले वाली वीडियो देखी है तो आपको पक्का आराम से 16, 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हुआ, 1/144। एचसीएफ ऊपर वाली संख्या का आसान था, अलग अलग संख्या तो उसका जो एचसीएफ वो 1 बना। उसके बाद 144 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो 16 से भी कटेगी, 12 से भी कटेगी और 18 से भी कटेगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1/144। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट नहीं याद कर सकते एलसीएम नीचे वाली संख्या हुआ, तो आप बेसिक तरीके से निकाल सकते हैं। बेसिक से कैसे निकालेंगे देखना, 12, 16 और 18 का एलसीएम निकालना है तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले 2 पर चलाएंगे, 2×6=12, 2×8=16, 2×9=18। फिर 2 से चलाएंगे, 2×3=6, 2×4=8। जो संख्या नहीं कटी वो एज इट इज लिखनी है। उसके बाद फिर 3 पर चलाएंगे, 3×1=3, 4 एज इट इज आएगा, 3×3=9। आगे किसी से नहीं कटे तो इनकी सभी की मल्टीपल करनी है। 2×2 करेंगे 4, 4×3 करेंगे 12, 12×4 करेंगे क्या होगा 48, और 48×3 करेंगे तो 48×3 करेंगे तो यहाँ से उसका एलसीएम 144 आएगा। लेकिन अगर आपने पहले किया हुआ है और आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप आराम से इन क्वेश्चन को निकाल सकते। तो यहाँ से देख कर निकाल सकते थे कि इसका जो एलसीएम 144 आएगा। तो इसका जो प्रॉपर आंसर क्या होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1/144। चलिए इसी तरह का एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ वो दिया हुआ देखो, इसमें एग्जामिनर ने आपको पजल करने के लिए क्या देगा, डायरेक्ट एलसीएम फ्रैक्शन नहीं देगा, वो देगा आपको सहीयों में। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन उसमें चेंज करेंगे। तो उसको 8×32 और 3 35/8 लिखेंगे, 35/8। दूसरी वाली संख्या 2×2=4 और 1 5/2 लिखेंगे। उसके बाद 6×4=24 और 1 25/4 लिखेंगे। यानी जो इसकी नॉर्मल फ्रैक्शन है वो है 35/8, 5/2, 25/4। इसका मैसा पूछा हुआ है। मैसा का मतलब महत्तम समापवर्तक। एचसीएफ को इंग्लिश में क्या बोलता है, एचसीएफ बोला जाता है, और हिंदी में बोलता है महत्तम समापवर्तक है। यानी कि फ्रैक्शन वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालना है।
तो इसको बिल्कुल आप बेसिक तरीके से निकाल सकते हो। अगर फ्रैक्शन वाली संख्या को जो पूछा ऊपर वाली संख्या वही है निकालना है, तो एचसीएफ पूछा तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम, इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो ऊपर वाली संख्या कौन सी है? 35, 5 और 25। तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो 35 को भी काटे, 5 को भी काटे, 25 को भी काटे, वो है 5। उसके बाद 8 नीचे दिया हुआ है, 8, 12, 8, 2 और 4। 8, 2 और 4 का यानी ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो 8 से भी कटे, 2 से भी कटे और 4 से भी, तो वो खुद 8 है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5/8, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बिल्कुल ही बेसिक तरीके से और बेहतरीन तरीके से किया आपने। तो अगर आपने पहली वीडियो देखी तो ये क्वेश्चन तो आपको पहले वाली वीडियो में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, आज हम कैसे क्वेश्चन देखेंगे जो पेपर में आने लायक हैं, वो क्वेश्चन देखो किस तरह क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आज के जो क्वेश्चन दिए देखो, जो इसका पहला क्वेश्चन है वो अनुपात वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम। क्वेश्चन दिया, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका एचसीएफ 8 है। तो क्वेश्चन पूछा दोनों संख्या बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है वो है 3:5, और साथ में एक बात और दी हुई है, जो इसका एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो दिया हुआ है 8। तो हमें क्या करना, संख्या निकालनी है। तो याद रखना दोस्तों, जब भी आपको क्वेश्चन में अनुपात दिया हुआ हो और एचसीएफ दिया हुआ हो, अगर संख्या में कन्वर्ट करना है तो जो ये एचसीएफ है ये दोनों अनुपात के मल्टीपल में करेंगे। जो दोनों का रेशियो है उसके मल्टीपल में करेंगे तो डायरेक्ट संख्या में चेंज हो जाएगा। तो 8 × 3 करेंगे 24, तो पहली संख्या आएगी 24। 5 × 8 करेंगे, 8 × 5 = 40, तो दूसरी संख्या क्या आएगी, 40 आएगी। तो बिल्कुल आसान तरीके से, जितना मेरे से आसान तरीका होता है उस तरीके से बताया है, और आपको एक बार में समझ में आएगा। अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, अच्छी सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल से जुड़कर मैथ को बेनिश्चिंता होकर कर सकते हो आप। ठीक है, तो एक बार और दोबारा ये रिपीट करेंगे इस क्वेश्चन को। जब क्वेश्चन में अनुपात दिया हो और एचसीएफ दिया हो, संख्या बदलने के लिए जो एचसीएफ है वो दोनों के मल्टीपल में करेंगे। अगर 3 अनुपात हो, तीनों के मल्टीपल में करेंगे। इसके गुणा में करेंगे 24 आएगा, इसके गुणा में करेंगे 40 आएगा। तो यहाँ से एग्जामिनर और क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा। अगर इस क्वेश्चन में पूछे छोटी संख्या तो इसका आंसर देना है 24। बड़ी संख्या पूछे 40, दोनों संख्याओं का अंतर पूछे तो 40 में से अगर हम 24 माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा, वो आएगा 16 का। यह एग्जामिनर पूछ सकता है। अगर दोनों संख्याओं का योग पूछे तो 40 + में 24 करेंगे तो दोनों का योग आएगा, वो कितना आएगा, 64। कितना आएगा, 64 है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। हमने दोनों संख्या निकाल ली, छोटी का पता चलेगा, बड़ी का पता चलेगा, उनके अंतर का पता चलेगा, उनके योग का पता चलेगा। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन करना है। चलिए इसी तरह का एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि अच्छे तरीके से समझ में आए। जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है और एचसीएफ दिया हुआ है 15। तो संख्या पूछेगा। तो आप इसको बिना पेन उठाए क्वेश्चन को कर सकते हो। जो अनुपात हुआ 5:7 और जो इसका एचसीएफ है वो क्वेश्चन दिया हुआ 15। तो अगर अनुपात दिया हुआ हो और एचसीएफ दिया हुआ है तो संख्या में बदलने के लिए जो एचसीएफ है दोनों को गुणा में करना है। तो इनको दोनों को गुणा में करेंगे। यहाँ से संख्या आएगी, पहली संख्या आएगी 75, दूसरी संख्या आएगी 15 × 7 = 105। तो इसमें छोटी निकाल सकते हैं, बड़ी निकाल सकते हैं, इनका योग निकाल सकते हैं, इनका अंतर निकाल सकते हैं, सभी क्वेश्चन कर सकते हैं अगर हमें संख्या पता चले। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछेगा, एलसीएम क्या होगा इसका। तो एलसीएम को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। अगर हमें संख्या का पता है, जैसे ये संख्या 75 है, ये संख्या 105 है, तो 75 और 105 का एलसीएम निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अगर इस क्वेश्चन को हमें डायरेक्ट करना है तो क्या करना है, जो अनुपात दिए हुए हैं और जो एचसीएफ है सभी की मल्टीपल करेंगे, वही आंसर होगा। तो अनुपात है 5 × 7, एचसीएफ कितना दिया हुआ है 15, तो डायरेक्ट गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा। तो इसकी गुणा कर लेना, 15 × 5 करेंगे 75, 75 के और 7 की गुणा करेंगे, यहाँ पर इसका एलसीएम आएगा। यानी कि अगर आपको एलसीएम पूछे तो जो अनुपात है और जो एचसीएफ है सभी की मल्टीपल करनी है, उसको हम एचसीएफ बोलेंगे, एलसीएम बोलेंगे। ठीक है, चलिए ये टाइप थी अनुपात वाले में कि हमें अनुपात दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है तो संख्या निकालनी है। नेक्स्ट टाइम में चेंज होगा, क्या चेंज होगा देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फ़र्क है देखो। पहले वाले क्वेश्चन में अनुपात था, इसमें भी अनुपात, इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर एचसीएफ था,
अब की बार वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, तो ये जो टाइप है थोड़ा चेंज होगी। करने का तरीका लगभग सेम रहेगा। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले लिखेंगे अनुपात 5:7। यहाँ पर दिया है एलसीएम, वो है 140। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन में पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर एचसीएफ था तो दोनों के मल्टीपल में किया था तो क्या आई थी, संख्या आई थी। लेकिन जब यहाँ पर एचसीएफ की बजाय एलसीएम देना है तो क्या करना है, जो दोनों अनुपातों की गुणा करेंगे। तो यहाँ पर अनुपातों की गुणा आएगी 35, ये इक्वल करना है एलसीएम के। तो यहाँ पर 35 बराबर 140 है, यहाँ से एक का मान निकालेंगे। यहाँ से जब एक का मान निकालेंगे 140 बट्टे में 35 आएगा, और 35 तो क्या होगा 140। यहाँ से एक का मान कितना निकल कर वो आया, एक का मान 4। जब क्वेश्चन में यहाँ पर आपको एलसीएम मिले तो अनुपातां की गुणा इक्वल करनी है एलसीएम के, वहाँ से निकालेंगे एक का मान। जो एक का मान आएगा दोनों अनुपातों के गुणा में करेंगे तब जाकर आंसर आएगा। अगर पहला अनुपात 5 है तो 5 गुणा 4 करेंगे तो पहली संख्या पता चलेगा यहाँ पर 20। दूसरा अनुपात दिया हुआ है 5, तो 5 गुणा में 4 करेंगे तो दूसरी संख्या क्या होगी, पहले दूसरी अनुपात जो 7 है, 7 गुणा में 4 करेंगे कितना होगा 28 है। तो यहाँ से पता चलेगा कि पहली संख्या दी हुई है 20, दूसरी संख्या कितनी है 28 है। तो यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर एचसीएफ दिया तो डायरेक्ट गुणा करना अनुपातों के साथ। अगर एचसीएफ नहीं दिया हुआ तो अनुपातों की गुणा एलसीएम के बराबर रखनी है। वहाँ से एक का मान निकालेंगे और जो एक का मान होगा वो अनुपात के गुणा में करेंगे, उसके बाद हमारा आंसर आएगा। संख्या पता लगने के बाद हम छोटी संख्या बड़ी संख्या दोनों का योग दोनों का अंतर सभी निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक क्वेश्चन बचता है कि यहाँ पर इसका जो एचसीएफ हो क्या हुआ। या तो हम संख्या पता चल चुका है 20 और 28 है, यहाँ से इसका डायरेक्ट पता चलेगा जो इसका एचसीएफ है वो 4 आएगा। लेकिन हमें इस तरीके से नहीं करना, जो 1 यूनिट का मान आएगा वही हमारा एचसीएफ होगा। यहाँ पर 1 यूनिट का मान 4 है तो इसका जो एचसीएफ है वो हमेशा 4 होगा। यहाँ जो 1 यूनिट का मान होगा उसी को हम एचसीएफ बोलेंगे। चलिए इसी तरह का एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कैसा दिया हो देखो। सबसे पहले आप पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद भी ट्राई कर सकते हैं क्योंकि आसान सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार पेपर रिपीट होते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका एलसीएम 96 दिया हुआ है, 96 दिया हुआ है, तो दोनों संख्या बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अनुपात लिखेंगे 3:4 और यहाँ पर दिया हुआ है एलसीएम, वो दिया हुआ 96। तो जब क्वेश्चन में अनुपात और एलसीएम दिया हुआ हो तो अनुपात ही गुणा एलसीएम के बराबर रख लिया है। तो अनुपात गुणा कितनी होगी 12 और एलसीएम कितना 96। 12 बराबर 96 है तो 1 बराबर 96/12। तो यहाँ से जो एक का मान आएगा वो आएगा 8। अगर इस क्वेश्चन में हमें एचसीएफ पूछा होता तो संख्या निकालने की जरूरत नहीं था, जो एक का मान है वही हमारा एचसीएफ था। तो अगर एचसीएफ पूछा होता तो यहाँ पर आंसर देते इसका 8। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में संख्या निकालनी है तो दोनों अनुपात के गुणे में 1 यूनिट का मान करेंगे। 1 यूनिट का मान है 8, तो 8 गुणा 3 करेंगे, पहली संख्या आएगी 24। दूसरा अनुपात दिया 4, 4 गुणा में 8 करेंगे तो दूसरी संख्या क्या आएगी 4×8 = 32 है। तो यहाँ से बिल्कुल आराम तरीके से बेसिक तरीके से और कम से कम समय में हमने दोनों संख्याओं को पता किया है। जो पहली संख्या है वो है 24, दूसरी संख्या है 32। अगर छोटी संख्या पूछे आंसर 24, बड़ी संख्या पूछे आंसर इसका क्या होगा 32 होगा। अगर दोनों का योग पूछे तो दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों का योग कितना होगा 56 होगा। तो यहाँ से दोनों का योग 56। डिफरेंस पूछे तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा 32 में से 24 माइनस करेंगे वो होगा 8। तो इतने सारे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। अगर हमें इसका बेसिक कॉन्सेप्ट को पता है तो हम बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही क्वेश्चन करेंगे, 3 से 4 टाइप की हमने। अगर आपका भी मैथ कमज़ोर है और बढ़िया तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल से जुड़ने का मकसद रहेगा कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को भी मैथ को सिखाना। ठीक है, मैथ की वीडियो आपको बहुत सारी मिलेंगी, लेकिन जो बच्चे को बिल्कुल कमज़ोर बच्चे को बेसिक लेवल से और बेस्ट लेवल तक उठा सके, यही मेरा मकसद है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। धन्यवाद।